हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यदि आप कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान चला रहे हैं या अन्य कोई कोचिंग सेंटर आपने खोला हुआ है, जिसके लिए आप एक वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं, एक कंप्लीट फीस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज हम इस वीडियो में ये दिखाएंगे कि आप बच्चों की फ़ीस कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे उन्हें आप रिसीट निकाल कर दे सकते हैं, और जब आप फीस जमा करते हैं तो टोटल वहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि टोटल फीस कितनी है, कितना डिपॉजिट हो चुका है, कितना अब शेष बचा हुआ है, और उसका रिसीट भी निकाल कर आप दे सकते हैं। बच्चा ऑनलाइन एडमिशन ले सकता है, आप खुद से एडमिशन कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम फीचर इस वेबसाइट के अंदर हमने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है उसमें दिए गए हैं। तो यदि आपका कोचिंग संस्थान है, आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो आप के पास इस प्रकार का वेबसाइट, ऐसा सॉफ्टवेयर होना अति आवश्यक है। और यहाँ पर जो फीचर्स की आवश्यकता होती है किसी कोचिंग संस्थान के लिए या किसी इंस्टीट्यूट के लिए, उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो सारे के सारे फीचर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम फीस कैसे डिपॉजिट करते हैं इस पर बात करते हैं। ये आपका एक इंटरफेस है, आपके वेबसाइट का कुछ ऐसा इंटरफेस होने वाला है। यहाँ से भी बच्चा ऑनलाइन अपना एडमिशन ले सकता है। आप देखेंगे, जैसे अगर यहाँ पर आप आते हैं तो स्टूडेंट का जोन है, आप यहाँ देखेंगे इस पे ऑनलाइन एडमिशन का एक लिंक है। आप जैसे क्लिक करेंगे ये फॉर्म आ जाएगा और स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेगा, फिल करके रजिस्टर कर देगा, तो उसका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। बस आपको अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अप्रूव कर देंगे, एडमिशन उसका हो जाएगा। यहीं से वो अपना फॉर्म भी प्रिंट कर सकता है, जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको मिलेगा, वो यहाँ डालेगा, डीओबी डालेगा और प्रिंट भी कर सकता है ना। यहाँ से जो बच्चे आपके पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन यहाँ से किया जा सकता है, और एडमिट कार्ड वगैरह यहाँ से डाउनलोड हो सकता है। और भी कई सारे फीचर हैं, इनको हम बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम फीस कैसे डिपॉजिट करेंगे, बच्चों का कैसे फीस मैनेजमेंट करेंगे, वो दिखाना हम चाह रहे हैं आपको, ठीक है। और ये बहुत शानदार तरह से बनाया गया है कि एडवांस लेवल का यहाँ पर आपको ये सॉफ्टवेयर मिलने वाला है। तो हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, आप एडमिन लॉगिन कर लेंगे, यहाँ से ऑलरेडी हम लॉगिन हैं। और इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड रहने वाला है, जहाँ पर तमाम प्रकार की चीज़ें आपको दिखने वाली हैं। जैसे आपके पास टोटल कितने बच्चे रजिस्टर हैं वो यहाँ पर दिख जाएगा डैशबोर्ड में एडमिन को। एक्टिव बच्चे कितने हैं, इनएक्टिव कितने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कोर्स कर चुके होंगे, वो जा चुके होंगे, तो अब सारे तो एक्टिवेट नहीं होंगे ना। तो अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारे यहाँ प्रेजेंट में कितने पढ़ रहे हैं और कितने जा चुके हैं, इनएक्टिव कितने हैं वो यहाँ पर है। टोटल फीस कितनी है, आपने कलेक्ट कितनी कर ली है, आपकी फ़ीस बैलेंस कितनी है, आज आपने कितना कलेक्ट किया है, कल आपने कितना कलेक्ट किया था, वाइज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसे तमाम प्रकार के फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता लगता रहेगा कि आपके कोचिंग संस्थान में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर आप अगर प्रोफाइल पर आएंगे तो ये आपके संस्थान का प्रोफाइल होगा। यहाँ पर आपके संस्थान का नाम होगा, इंस्टीट्यूट का कोड होगा, तमाम प्रकार की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं खुद से ही। हम आ जाते हैं यहाँ पर लिस्ट पर। अब ये एक लिस्ट है जो आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी। देखो यहाँ पर क्या क्या है। एक तो यहाँ पर फोटो बच्चों का आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जब वो अप्लाई करेगा, या आप यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यहाँ पे नाम आएगा। यहाँ लास्ट में देखोगे टोटल फीस उसकी कितनी है, उसका कितना पेड है और कितना बैलेंस है, सब दिख रहा है यहाँ पे। भाई इतना रुपए टोटल है उस पर, इतना उसने दे दिया, इतना उसका बकाया है, एडमिशन डेट ये है, बच्चा एक्टिव है। यहीं से इनएक्टिव भी कर सकते हैं, जैसे ही दबा देंगे। एडिट करना है, यहाँ बटन पे क्लिक करके फॉर्म को एडिट भी किया जा सकता है। ओके। अच्छा, ये फॉर्म यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा फॉर्म आपका पीडीएफ के फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पे एक्टिव 6, इनएक्टिव 0 है। अच्छा, मैं इसको अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव 1 हो गया। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इनएक्टिव पे, तो आप देखो इनएक्टिव वाला बच्चा दिख रहा है। इसको मैं यहीं से फिर से वापस एक्टिवेट कर देता हूँ। पेंडिंग क्या होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या कोई बच्चा यहाँ बाहर से आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, तो सबसे पहले वो पेंडिंग में चला जाएगा। यहाँ पेंडिंग अभी 0 है, आप पेंडिंग ओपन करेंगे, यहाँ से उसको अप्रूव कर देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्म भरा और बच्चा एकदम एक्टिवेट हो गया है, नहीं। वो आपका रिव्यू, आप उसको चेक करेंगे, उसके बाद में फिर आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। फीस कैसे डिपॉजिट करेंगे, तो हम इसी को ध्यान में रखते करते हैं। जैसे ये मान लिया
₹6300 है, 1100 जमा है और ₹5200 शेष है। इसी को हम एक बार डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम है सपना शर्मा। हम यहाँ पर जाते हैं और फी कलेक्शन पर जाकर के पे फी पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे पे फी पर क्लिक करते हैं, यहाँ सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मोबाइल नंबर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट नंबर डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें कई सारी चीज़ें हमने दे रखी हैं। जैसे मान लिया आपके पास बच्चा फीस जमा करने आया, आपने कहा भैया ऐसा करो अपना मोबाइल नंबर बताओ। तो मोबाइल नंबर, जब ज़्यादा बच्चे होंगे तो लिस्ट में बहुत सारे बच्चे दिखेंगे, तो सीधे उसका नंबर टाइप करके भी आप निकाल सकते हैं। जो भी नंबर आप, क्योंकि यहाँ तो सबके नंबर लगभग सेम ही पड़े हैं, आप टाइप करके निकाल सकते हैं। उसका नाम टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें जमा करना है सपना का, तो हम सपना यहाँ डालेंगे और यहाँ पे देखो आ जाएगा। ये यहाँ में क्लिक कर दिया। अच्छा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा डिटेल आ जाएगा विद फोटो। ठीक है, पूरा डिटेल यहाँ पर दिखेगा कि बच्चे का कितना फीस टोटल है, कितना फीस आपने जमा किया है बच्चे ने और कितना आपका ड्यू है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको दिखने वाली हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर और भी बहुत फीचर आपको मिलेंगे, जैसे डैशबोर्ड हो गया है, प्रोफाइल हो गया है। स्टूडेंट में अब जाएंगे तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैसे रजिस्ट्रेशन यहाँ से करेंगे, अभी मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पर ये पूरा पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहाँ पर आपका ये जो स्टूडेंट नेम है वो दिखेगा, और यहाँ पर टोटल कितनी फ़ीस है, पेड कितनी है, शेष कितनी है। अच्छा, बच्चे ने कहा सर मुझे फ़ीस जमा करनी है, तो आपने कहा कितना, तो यहाँ पर मान लिया वो 400 रुपये जमा कर रहा है, आपने डाल दिया 400। अब यहाँ सेलेक्ट करना है आपको कैश या यूपीआई, कैसे वो पेमेंट कर रहा है, तो आपने कैश कर लिया या यूपीआई कर लिया। रिमार्क में आप डाल सकते हैं 21 मंथ की फ़ीस है, तो ये जैसे आपने जुलाई की जमा की है तो वो आपने यहाँ पे डाल दिया है। और पे फी पर जैसे क्लिक करेंगे तो 5200 अभी देखो थी, अब कम हो जाएगी अपने आप ही। पे फी पर हमने क्लिक किया, फी पेड सक्सेसफुली, हम ओके कर देंगे तो आपके सामने एक रिसीट भी निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर ये रिसिप्ट नंबर आपका हो गया, ये पेमेंट डेट हो गई, बच्चे का नाम हो गया है, फादर नेम हो गया है, कोर्स का नाम हो गया है, एडमिशन डेट यहाँ पे आ जाएगी कि भाई एडमिशन कब हुआ था, और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट डेट भी अपने आप बन के आ जाती है कि भाई देखो बच्चे का एडमिशन अगर 7 मार्च में हुआ है तो एवरी मंथ में उसको 7 तारीख को ही फीस जमा करनी है। ये लिख करके आ जाएगा ताकि बच्चे को याद रहेगा कि भाई हमको 7 को ही फीस जमा करनी है, तो 7th ऑफ एवरी मंथ, और यहाँ पे जुलाई लिखकर आ गया है। और ये आपकी पेमेंट की डेट है कि भाई फीस कब जमा हुई है, ये एडमिशन की डेट है। यहाँ पर 400 रुपीज़ लिखा है, कैश में जमा हुआ है। बैलेंस कितना है वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। रुपीज़ यहाँ पे वर्ड्स में भी आ गए हैं, और ये प्रिंटेड डेट है, किस डेट में प्रिंट हुआ, कि बाद में भी प्रिंट करोगे तो वो प्रिंट वाली डेट छपेगी, और ये हमेशा जिस दिन पेमेंट हुआ वो डेट छपेगी। साइन आपका हो जाएगा, यहाँ से आप प्रिंट करके बहुत आसानी से बच्चे को दे सकते हैं। और ये A4 पेपर का हाफ बनाया गया है ताकि एक पेपर पर 2 रसीदें प्रिंट हो जाए, ऐसा आप सेट कर लेना, ताकि एक आधे पेपर पे आपका रसीद प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वो मैं कर दूंगा, उसी हिसाब से बनाया गया है। प्रिंट करेंगे तो हाफ पे ही प्रिंट होगा। अब ये हमने फीस जमा कर दी थी किसकी, सपना की। तो देखो सपना की जो फीस जमा की थी अब कितनी बची, 4800 रुपये। अच्छा, यहाँ लिस्ट में भी अब उतनी ही बची होगी, देखो 48 रुपये फीस जमा हो गई। अच्छा, जमा हो गई है, वो रसीदें जा कहाँ रही हैं, तो आप यहाँ जाओगे और पेड फी पे जाओगे। अब अभी आपने जो जमा करी है वो देखो ये वाली फीस जमा हुई है 4/7 को, और 400 रुपये जमा हुई है। यहाँ से आप इसको, गलती अगर आपकी हो गई है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि भाई गलती से फीस रसीद में 400 अमाउंट की जगह 500 पर गया तो आप हटा दो, तो चेंज कर लो, तो यहाँ से वो बदला जा सकता है। ठीक है, बट याद रखना ये नाम नहीं बदल पाओगे, ये चेंज नहीं होगा, ये अमाउंट आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट डिलीट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से रसीद निकाल सकते हो, फिर से वापस से रसीद निकल आएगी। कभी बच्चे की रसीद खो जाती है तो दोबारा से आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये आपके समझ में आ गया है। यहाँ से सर्च कर सकते हो, यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो, किस डेट में कितना हुआ है, कितना गया है, टोटल नीचे आता रहेगा कि टोटल फीस कितनी पेड हुई। भले हम आज की डेट देखना चाहें कि भाई आज की डेट में कितना फीस जमा हुआ है, तो आज की डेट में हम फिल्टर लगा लेते हैं। तो आज की डेट में 500 रुपीज़ फीस जमा हुई है, 401 जमा हुआ है, और एक कमलेश का जमा हुआ है 100 रुपये का। इसमें भी हम ये देखना चाहते हैं यूपीआई से कितना जमा हुआ है, तो फिल्टर लगा लेंगे। यूपीआई से एक भी रुपये नहीं आया है, सारा का सारा कैश से यहाँ पे जमा हुआ है, तो ये रीसेट कर देंगे, फिल्टर आपका रीसेट हो जाएगा। एक बहुत अच्छा फीचर यहाँ पे दिया है, ये फीचर आपका है फी स्लिप का। बहुत बढ़िया फीचर है, क्योंकि बच्चे फीस जमा नहीं करते हैं कई बार, तो आप फी स्लिप निकाल के आप बच्चों को दे सकते हैं, उनके गार्जियन को पहुँचा सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं।
तो फ़ी स्लिप ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो फ़ी स्लिप है वो आपकी आ चुकी है। ये जुलाई 2026 मंथ वाले के लिए है और इनकी अभी करंट ड्यू जो है वो 1000 रुपये दिखा रहा है, क्योंकि इनका जून का बचा बचा हुआ है, एग्ज़ाम फ़ीस इनका बचा हुआ है। तो जून महीने का फ़ीस जमा करना और एग्ज़ाम फ़ीस इनको जमा करना है। ऐसे ही आप देखेंगे इनको दिसंबर का जमा करना है, जून का जमा करना है, दिसंबर टू जून प्लस एग्ज़ाम फ़ीस जमा करना है। 33 रुपये बकाया है इनका। तो ये सबका अपना अपने अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगा हुआ है, वो आ जाएगा। जितना पेंडिंग होगा उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, आप जुलाई के क्योंकि ये करंट मंथ को लेगा भाई, इस महीने तक की फीस चलेगा, टोटल फीस यहाँ पे नहीं ये ले रहा है, आज तक कितना बकाया है वो ले रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये फीस स्लिप आपकी बहुत बढ़िया तरीके से जो है प्रिंट हो जाएंगी। एक पेपर पर 3-4 आप प्रिंट कर सकते हैं और उसको निकाल कर दे सकते हैं। तो ये फीस वाला हो गया है, फीस स्लिप हो गया है। ड्यू फी यहाँ पर आपको मिलेगा। ड्यू फी मतलब यहाँ पे कितना अभी बचा है बच्चे को जमा करना आज की डेट में। तो देखो 1000 रुपये इसको देना है, 3300 इसको देना है, 600 इसको देना है, और डिस्क्रिप्शन भी है यहाँ पे कि भाई क्या 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 है, जून का है या फिर दिसंबर का है, किसका है, वो सब यहाँ पे है। इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से पूरा लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। चस्पा कर दो, अपने ऑफिस में लगा दो कि भाई इतने इतने बकायादार हैं, इनको फीस देना है। तो ये बहुत एडवांस लेवल का जो है वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर हैं। जैसे अगर आप देखोगे अटेंडेंस का, तो यहाँ पे अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं। एंड इसके बाद हॉलीडेज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे हॉलीडेज़ में आप ऐड कर लो कि भाई हॉलीडेज़ कौन कौन से आपको रखने हैं, कहाँ कहाँ पे छुट्टी करनी है, वो चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ से ऐड हो जाएगा। कोर्स वाइज यहाँ से सारे कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, उनका फ़ीस आप तय कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स रहेगा, कितना फ़ीस रहेगा, वो सारा यहाँ से आपको मैनेज करना है। ये पूरा डायनेमिक है, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। कोर्स के बाद आप बैच भी यहाँ से बना सकते हैं, है ना, अलग अलग बैच आप बना सकते हैं। और ये जैसे डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस बैच में बच्चा ऑलरेडी रजिस्टर होगा उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। जो डिलीट दिख रहे हैं उसमें कोई बच्चा एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत एडवांस लेवल का फीचर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप रिपोर्ट में देखेंगे तो कलेक्शन कितना हुआ है, देखो आज की डेट का कलेक्शन दिखा रहा है 500 रुपीज़ हुआ है। एक्सपेंस यहाँ से दिखा सकते हैं, रिपोर्ट आप देखेंगे 100 रुपये का ऑफिस एक्सपेंस हुआ है। और ये और खर्चा आपको करना है तो आप यहाँ से ऐड कर देना, एक्सपेंस को आप यहाँ से ऐड कर दो और यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। आज मान लिया मुझे रेंट देना है और हमने, या रेंट नहीं, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस कर देते हैं। यहाँ पे हमने पता लगा कि ऑफिस के लिए हमने कुछ मंगा लिया है। फॉर एग्जांपल क्या मंगा लेते हैं, ऑफिस के लिए हमने कुछ मार्कर मंगा लिए हैं, ठीक है ना, और यहाँ अमाउंट 50 रुपये डाल देते हैं। ये हमने यूपीआई से मंगा लिया है और एंटर कर देते हैं। तो ये देखो मार्कर हमने मंगा लिया, 150 रुपये का खर्चा हो गया टोटल। ऐसे अभी प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देगा, तो यहाँ देखो 450 रुपये बचा है, क्योंकि 500 रुपये आया है आपका, 50 रुपये का मार्कर मंगा लिया तो 450 बचा है। तो ये पूरा यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस भी दिखा रहा है, प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। एक और बहुत अच्छा यहाँ पे फीचर में दिया है बैलेंस का। तो ये रिकॉर्ड जो लेजर मैनेज करते हैं ना, वो बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे। आप यहाँ ध्यान से देखो, ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है 26,800, यानी ये जुलाई चल रहा है, जून के लास्ट में आपके पास पैसा था 26,800, यूपीआई में था 3,000, टोटल 29,800 पैसा था। इनकम अब क्योंकि पुराना जो पैसा था वो यहाँ पे दिख रहा है, इनकम आपकी इस महीने हुई है 500 रुपये, खर्चा हुआ है 50 रुपये, इस महीने का प्रॉफिट तो 450 है। तो ये पहले का जून वाला पैसा प्लस 450। अच्छा, अभी आपके पास पैसा होना चाहिए 30,250 रुपये। तो इससे आसानी ये रहेगी कि आपके संस्थान पर अगर कोई और बंदा काम कर रहा है तो आप उसको बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आप आराम से हिसाब ले सकते हैं उससे कि देखो ये पिछले महीने का इतना है और इतना आया, इतना खर्चा हो गया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना टोटल उसके पास होना चाहिए। तो ये उस बंदे से जो अकाउंट मैनेज करता है उससे पूछिए कि भाई ये इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, है ना, इंस्टीट्यूट पर इतना पैसा होना चाहिए, कैश इतना होना चाहिए 27,300 और यूपीआई में इतना होना चाहिए। तो ये मिलान कर सकते हो, बहुत आसानी से ये सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा माइंड लगाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, है ना। आपका बंदा काम कर रहा है और आप आराम से जा करके चीज़ें चेक कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि आपको जाना पड़े, आप ये घर बैठे लॉगिन करके कर सकते हैं, क्योंकि सारा वेबसाइट पर है। तो आप अपने ऑफिस में हैं, घर में हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, मोबाइल पे लॉगिन किया, चेक कर लिया कि आज कितना फ़ीस जमा हुआ, कल कितना फ़ीस जमा हुआ था, टोटल बैलेंस अभी कितना है, कितना एक्सपेंस हुआ है, सब कुछ मैनेज होगा।
आपके मोबाइल से। कॉन्टैक्ट यहाँ पर होगा, ये कॉन्टैक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस प्रकार से यहाँ से आप जो है कर सकते हैं। बाकी के बहुत सारे फीचर हैं। आज हमारा मोटिव था केवल ये दिखाना कि कैसे आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं और कैसे आप उसको रसीद निकाल कर दे सकते हैं। यदि इस टाइप का कोई सॉफ्टवेयर आप लोग चाहते हैं, बनवाना चाह रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9452299436 पर। थैंक यू सो मच।